अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम क्रिमिनोलॉजी के अंदर जो लेक्चर डिस्कस करेंगे दैट इज़ स्ट्रेन थ्योरी। स्ट्रेन थ्योरी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी डिस्कस की थी और आज हम देख रहे हैं स्ट्रेन थ्योरी। स्ट्रेन थ्योरी का अगर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे तो उसमें क्या है कि एवरी पर्सन हैव सम गोल्स और हर बंदे के कुछ ना कुछ गोल होते हैं उसकी ज़िंदगी के अंदर या एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए वो अपने लिए कुछ गोल्स होते हैं जो कहता है कि मैंने ये अचीव करने हैं। अब वो गोल्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक्वायर वेल्थ, हैविंग लग्जरीज ऑफ लाइफ, गुड केयर ऑफ फैमिली। ये तमाम चीज़ें जो है ना हर बंदे के गोल होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर देखें, हर बंदा कहता है मुझे मेरे पास पैसा हो, मैं अपनी फैमिली की गुड केयर कर सकूँ, लग्जरीज़ ऑफ लाइफ मेरे पास भी हों। तो ये तमाम गोल्स हैं जो सोसाइटीज़ के अंदर या कल्चर के अंदर लोगों के अंदर ये डिज़ायर्स होती हैं। बट इशू कहाँ पर आता है? इशू इन गोल्स या डिज़ायर रखना नहीं है। इशू क्या है कि अनफॉर्चुनेटली ओनली फ्यू पीपल आर एबल टू अचीव। सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो इन गोल्स को अचीव करने के काबिल हो सकते हैं वाइल रिमेनिंग सॉरी वाइल रिमेनिंग फील फ्रस्ट्रेशन विच इज़ रेफर्ड एज स्ट्रेन। बाकी जो लोग हैं ये चीज़ें सिर्फ उनके दिल में ही रह जाती हैं कि मेरे पास भी घर हो, मेरे पास भी अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास भी लग्जरीज ऑफ लाइफ हो, मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ें। तो ये चीज़ें उनके दिल में ही रह जाती हैं और वो इनको पूरा नहीं कर सकते। तो ये जो पूरा ना करने की वाली चीज़ है ये इनको बेसिकली परेशान करती है और इसको स्ट्रेन थ्योरी जो है वो रेफ़र करती है स्ट्रेन के नाम से। कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है बेसिकली ये स्ट्रेन है जो कि उस बंदे के अंदर होती है या वो बंदा फील करता है जो इन गोल्स को या डिज़ायर्स अपनी पूरी नहीं कर सकता। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब जो फार्मूलेशन ऑफ स्ट्रेन थ्योरी है, स्ट्रेन थ्योरी की दो फार्मूलेशंस हैं कि जो ये बनी हुई है दो तरीक़ों से। नंबर वन कैसे? स्ट्रक्चरल स्ट्रेन, नंबर टू इंडिविजुअल स्ट्रेन। स्ट्रक्चरल स्ट्रेन के अंदर क्या है कि पूरा का पूरा जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि वो स्ट्रेन डेवलप करता है, वो स्ट्रेन फील कराता है लोगों को। फॉर एग्ज़ाम्पल सोसाइटी ऐसे सेट हुई है कि कुछ लोग अमीर हैं और बाकी तबका गरीब है। तो ये जो डिफरेंस है, इकोनॉमिक डिफरेंस है लोगों के दरमियान, ये बेसिकली स्ट्रेन जो है वो उसको डेवलप करता है लोगों के अंदर कि एक तो हर चीज़ अचीव कर रहा है, हासिल कर सकता है, जबकि दूसरा नहीं कर सकता। तो ये एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेन है। दूसरी है इंडिविजुअल स्ट्रेन। इंडिविजुअल स्ट्रेन क्या है कि हर बंदे के लाइफ एक्सपीरियंस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे ओकेजन्स आते हैं कि जब उनके साथ या उन उन मौक़ों के ऊपर वो स्ट्रेन फील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी मौके पे एक बंदे के साथ, किसी इंडिविजुअल के साथ किसी दूसरे इंडिविजुअल ने कुछ एंटी सोशल बिहेवियर शो किया या उसकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि जो वो कुछ करना चाहता था वो नहीं कर पाया, घर वालों ने नहीं करना दिया या कुछ ऐसा, तो वो पर्सनल कैपेसिटी के अंदर, इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर अगर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल स्ट्रेन। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेन है जो पूरी सोसाइटी देख रही है और दूसरा इंडिविजुअल स्ट्रेन जो हर इंडिविजुअल के लिए अलग है। तो ये दो फार्मूलेशन हैं स्ट्रेन थ्योरी की। अब एनोमी थ्योरी है जो रॉबर्ट मर्टन ने प्रपोज़ की, लेकिन जो स्ट्रेन थ्योरी है उसका एक डीप लिंक है स्ट्रेन थ्योरी एनोमी थ्योरी के साथ। मतलब स्ट्रेन थ्योरी और एनोमी थ्योरी इंटरलिंक्ड हैं और वो किस तरीके से हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एनोमी क्या होती है। एनोमी बेसिकली बोलते हैं लॉलेसनेस को। लॉलेसनेस क्या है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई रूल्स, रेगुलेशन, लॉ, प्रिंसिपल, वैल्यू, कोई नॉर्म जो है वो फॉलो नहीं की जाती या कुछ ऐसी नॉर्म्स, वैल्यूज़ फॉलो की जाती हैं जो कि जो लॉलेसनेस की तरफ लेकर जाती हैं, जो क्रिमिनलिटी की तरफ लेकर जाती हैं। अब ये क्या कहती है यहाँ पर? ये थ्योरी जो है एनोमी थ्योरी प्रपोज की रॉबर्ट मर्टन ने, और वो क्या कहता है कि देर आर टू एलिमेंट्स ऑफ कल्चर विच हैव पोटेंशियल टू डेवलप एनोमी कंडीशन। कि कल्चर के अंदर बेसिकली दो चीज़ें हैं जिनका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जिनके अंदर कि वो क्रिमिनल सिचुएशन या एनोमिक कंडीशन डेवलप कर सकती हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर क्रिमिनल बिहेवियर लोगों का होता है, लॉलेसनेस ज़्यादा होती है। तो ऐसे दो एलिमेंट्स हैं कल्चर के अंदर, और वो कौन से दो एलिमेंट्स हैं जो एनोमी सिचुएशन डेवलप करते हैं? उनमें नंबर वन है कल्चरली डिफाइंड गोल्स, नंबर टू सोशली अप्रूव्ड मीन्स। अब ये दो चीज़ें क्या हैं कि हर कल्चर के अंदर ना जो लोग होते हैं, जो सोसाइटी होती है, वो क्या करते हैं? उनके कुछ गोल्स होते हैं।
वो कल्चर कुछ गोल्स डिफ़ाइन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें पाकिस्तान के अंदर तो क्या है, या हमारे जो गोल्स हैं यहाँ पर ये क्या हैं, बंदा कहता है मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा जो है वो घर हो, बड़ी जो है वो मेरे पास बंगला हो और ये सब चीज़ें। जबकि वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो उनके कुछ और गोल्स होंगे, वो अच्छी एजुकेशन के लिए बात करेंगे, वो अच्छी चीज़ों के लिए इन चीज़ों के लिए उनके कोशिश होती है। तो हर सोसाइटी हर कल्चर के अंदर कुछ अलग से गोल्स होते हैं और वो फिर उनके लिए कुछ मीन्स कुछ ज़राए बताते हैं कि आपने इन गोल्स को कैसे अचीव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर एक गोल ये है किसी बंदे का कि उसने गाड़ी अच्छी लेनी है, तो उसके लिए गोल क्या मीन्स हो सकता है कि वो हार्ड वर्क करे, पैसे कमाए, काम करे, जॉब करे, कारोबार करे, उससे पैसे कमाए और फिर वहाँ से अच्छी गाड़ी ले ले, ये एक अप्रूव्ड मीन्स है। तो इस तरीके से वो कहता है हर सोसाइटी हर कल्चर के अंदर कुछ उस कल्चर ने गोल्स डिफ़ाइन किए हुए होते हैं और फिर वो सोसाइटी जो है वो क्या करती है, कुछ अप्रूव्ड मीन्स बताती है कि आपने इन गोल्स को कैसे अचीव करना है। तो ये दो चीज़ें, अगर गलत किस्म के गोल उस कल्चर ने डिफ़ाइन कर दिए जो कि क्रिमिनलिटी की तरफ ले जाएंगे, या उन गोल्स को लीगल गोल्स को इलीगल मींस के ज़रिए इलीगल मींस को अप्रूव कर दिया कि इन मींस के ज़रिए आप वो गोल्स को अचीव करें। फॉर एग्जांपल गाड़ी लेनी है तो मेहनत ना करे बल्कि चोरी कर ले, तो ये चीज़ें क्या लेकर जाएंगी, किस तरफ, लॉलेसनेस, एनोमी सिचुएशन की तरफ या क्रिमिनलिटी की तरफ लेकर जाएंगी। तो ये था बेसिकली एनोमी थ्योरी का इंट्रोडक्शन। अब क्या है मोड्स ऑफ सोशल अडेप्टेशन, कि अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो दो कल्चरली डिफाइंड गोल्स हैं, कल्चरली डिफाइंड गोल्स और सोशली अप्रूव्ड मींस या इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मींस जो हैं, ये कैसे कैसे इनको अडॉप्ट किया जाता है, कि वो कौन कौन से लोग हैं जो कि पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव मींस को अचीव करते हैं या पॉजिटिव मींस के ज़रिए पॉजिटिव गोल्स को अचीव करते हैं, या ये आगे हम डिटेल देखते हैं। तो मोड्स में वो कहता है कन्फर्मिटी, पहला जो मोड है कन्फर्मिस्ट होते हैं। कन्फर्मिस्ट कौन लोग हैं, ये हम उनको बोलते हैं। कन्फर्मिटी क्या चीज़ है कि जब एक इंडिविजुअल कल्चरली डिफाइंड गोल्स को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मींस के ज़रिए अचीव करने की कोशिश करता है तो हम उसको बोलते हैं कन्फर्मिस्ट या कन्फर्मिटी। कि जब मतलब एक बंदे ने कोई कोशिश की कि उसने अच्छी गाड़ी लेनी है तो वो हार्ड वर्क करता है, पैसे जमा करता है, इंस्टीट्यूशनलाइज मींस के ज़रिए जॉब करता है, हार्ड वर्क करता है, काम करता है, कारोबार करता है, तो उससे क्या होगा, वो एक दफ़ा कोशिश करता है कि वो कर ले, नहीं पास हो सकता, फिर कोशिश करता है, नहीं होता फिर, लेकिन जितनी भी दफ़ा वो कोशिश करेगा वो एक लीगल मींस के ज़रिए कोशिश करेगा कि उन गोल्स को अचीव कर सके। जो इनोवेशन होती है, इनोवेशन क्या है कि जब एक कल्चरली डिफाइंड गोल्स को एक इंडिविजुअल इलीगल मींस के ज़रिए अचीव करने की कोशिश करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनोवेशन। मतलब वो अप्रूव्ड सोशली अप्रूव्ड मींस नहीं होंगे, बल्कि वो अपने मतलब गाड़ी लेनी है तो वो हार्ड वर्क करने की बजाय चोरी कर लेगा, तो ये क्या है, ये इलीगल मींस के ज़रिए वो अपना एक कल्चरली डिफाइंड गोल्स को अचीव कर रहा है। रिचुअलिज्म, रिचुअलिस्ट कौन होते हैं, रिचुअलिस्ट वो लोग हैं जो कि कल्चरली डिफाइंड गोल्स को रिजेक्ट करते हैं, बट क्या होता है कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स को ज़रूर फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो एक जॉब कर रहा है, उसकी कोई 30-40 हज़ार रुपये तनख्वाह है, लेकिन अब उसके जहन के अंदर ये चीज़ नहीं जगह करती कि वो अच्छी गाड़ी ले, उसकी तनख्वाह 1 लाख हो, 2 लाख हो। वो कहता है ठीक है, जिस ज़िंदगी जो आमदन है मेरी, जो इनकम है, जो ज़िंदगी का स्टाइल है मेरा, वो ठीक है, मैं इसी के अंदर ठीक हूँ, मुझे पहाड़ की चोटी तक क्लाइंब नहीं करना, मैं जहाँ पर जिस स्टेज पे हूँ मैं यहीं पर ठीक हूँ। तो ये बेसिकली जो कल्चरली डिफाइंड गोल्स होते हैं ना, उनको ये रिजेक्ट कर देते हैं। जो रिट्रीटिस्ट होते हैं, या रिट्रीटिज़म क्या है, रिट्रीटिज़म ये है कि जब कल्चरली डिफाइंड गोल्स और इंस्टीट्यूशनलाइज मींस दोनों को ही कोई बंदा इंडिविजुअल रिजेक्ट कर देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिट्रीटिस्ट। फॉर एग्जांपल एक ड्रग एडिक्ट है, उसको ड्रग जब मिल जाती है तो ना तो वो उसको कल्चरली डिफाइंड गोल्स का पता होता है और ना ही पता होता है कि इंस्टीट्यूशनलाइज मींस क्या होते हैं। वो कहता है बस ठीक है, ये सारी चीज़ें इधर ही रहें, मुझे अपना वो। रिबिलियन क्या है, रिबिलियन है कि जब कल्चरली डिफाइंड गोल्स को रिजेक्ट करके इंस्टीट्यूशनलाइज मींस को भी रिजेक्ट कर दिया जाए और फिर एक इंडिविजुअल अपने गोल्स को डिफाइन करे और अपने तौर पर ही कुछ मींस उसके लिए बनाए कि मैंने इन गोल्स को इन मींस के ज़रिए अचीव करना है, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, रिबिलियन।
ये थे मोड्स ऑफ सोशल अडेप्टेशन जिनके ज़रिए जो है वो स्ट्रेन भी डेवलप होती है और इससे बचा जा सकता है। या सोशल अडेप्टेशन जो है रॉबर्ट मर्टन के मुताबिक एक एनोमी सिचुएशन कैसे डेवलप होती है और फिर मोड्स ऑफ अडेप्टेशन कौन कौन से हैं और वो किन किन चीज़ों को फॉलो करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से जो स्ट्रेन थ्योरी है उसका लिंक है एनोमी थ्योरी के साथ कि अगर वो पॉजिटिव गोल्स को नेगेटिव मींस के ज़रिए अचीव करेगा तो वो स्ट्रेन फील, या वो पॉजिटिव गोल्स को पॉजिटिव मींस के ज़रिए अचीव करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो नहीं कर सक रहा तो फिर वो स्ट्रेन फील करेगा। और इसी तरीके से पॉजिटिव गोल्स को वो पॉजिटिव के ज़रिए करता रहा, नहीं कर सका तो अब नेगेटिव के ज़रिए वो अचीव करेगा उस फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेन से बचने के लिए। तो ये भी उससे लिंक है स्ट्रेन से। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि उसको इन दोनों चीज़ों को लिंक करते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी और अगर समझ आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।